नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसका पार्ट वन हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आज बारी है पार्ट टू की, जिसमें हम लोग 66 से लेकर 70 बीपीएससी तक जो भी बिहार स्पेशल के सवाल पूछे गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, ताकि जो 71वीं बीपीएससी है, अगर उसमें बिहार स्पेशल के सवाल पूछे जा रहे हैं तो हमारे रडार में रहें, अन्यथा बाहर ना जाए। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो पहला तो सवाल यही है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 में इसका उत्तर भी है। किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका उत्तर ये भी है, बुद्धो भगत। ये तीन फैक्ट तो आपके क्वेश्चन में मिल गए। पूछा है कि किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। कौन से जनजाति थे? तो खोंड जनजाति द्वारा हुआ था। खोंड जनजाति इसमें शामिल थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अन्य अगर विद्रोह की बात करें तो इसमें आ जाएगा भूमिज विद्रोह। भूमिज कब हुआ था? तो 1832-33 में। आप लोग नोट करते चलिएगा हमारे डिस्कशन को, ताकि आप लोगों को रिवीजन करते समय आसानी हो। संथाल विद्रोह पता ही है। संथाल विद्रोह 1855, 1855 56। शाहफोड़, शाहफोड़ कब हुआ था? 1870 में। फिर ताना भगत देखते हैं। ताना भगत, ताना भगत कब हुआ था? तो 1899 से 2000 के बीच। और बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था 1900, और ताना भगत का आंदोलन आपका हुआ था 1914 में, और बिरसा मुंडा का हुआ था आपका 1999 से 2000 के बीच। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह किया था। कहाँ से नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर के आरा से। जगदीशपुर, आरा। अन्य ऑप्शन देखें तो नाना साहब और टाटा टोपे कहाँ से लड़े थे? कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से लड़ रहे थे? फैजाबाद, फैजाबाद। तो ऑप्शन के हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? देखिए, हमने प्रीवियस पेपर में जितने हमने एनालिसिस किए हैं उसमें ये सवाल आ चुका है, लेकिन बिहार स्पेशल में देख रहे हैं तो हम लोग बिहार स्पेशल को शामिल करते हुए इसको भी देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ये तो बहुत सारा रिपीटेड सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। जो 1916 के अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें इन्होंने जा करके गांधी जी को आग्रह किया कि बिहार के किसानों का जो चंपारण है, वहां पर किसानों की दशा को देखिए। इसमें ऑप्शन की बात करें तो देश रत्न जो है राजेंद्र प्रसाद है, इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। जो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ये भी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्राचीन प्रथम राजधानी कौन सी थी? कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। कहाँ मिलता है उल्लेख? तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। ये अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें मगध की राजधानी जो थी ग्रीव ब्रज थी, या इसको राजगिरी भी कह सकते हैं, राजगिरी। तो इसका ऑप्शन डी ई सही हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। जबकि अन्य की बात करें इसमें, तो आपका जो वैशाली की राजधानी है वज्जी है। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली है, और अंग चंपा का है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। अगला सवाल देखते हैं। अगर अन्य हम लोग राजधानी की बात करें 16 महाजनपदों में, तो
मगध का राजगृह हो ही गया, कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, आप लोग नोट करते हैं तो करिए कीजिए, मत्स्य का बैराट नगर हो गया, अ, मल का कुशीनारा हो गया, कम्बोज का हाटक हो गया, अवंती का उज्जैन हो गया, अस्मक का पोतन हो गया, और सूरसेन का मथुरा हो गया, चेदी का सुक्तिमती हो गया, कौशल का श्रावस्ती हो गया, काशी का वाराणसी हो गया। ये 16 महाजनपद थे। अगला सवाल देखते हैं कि स्वामी साजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी साजानंद किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित। बिहार में किसान आंदोलन स्वामी साजानंद सरस्वती ने नेतृत्व किया था। पहला इन्होंने प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना भी 1829 में इन्होंने किया था, स्वामी साजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में होती है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? पहला आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंपारण। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी जब 1915 में आप दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में 1917 में, किसानों से संबंधित था, नील की खेती को लेकर के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि खेड़ा विद्रोह कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल वाला कब हुआ था? तो ये भी 1918 में हुआ था। लेकिन रॉलेट कब आया? 1919 में। तो सब ऑप्शन का एनालिसिस जरूरी है क्योंकि बीपीएससी सवाल कैसे भी पूछ सकता है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बताना है। कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, न कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखिए, ये बागमती है, उत्तर से दक्षिण की बहती है, कमला है, उत्तर से दक्षिण बहती है, कोसी है, उत्तर से दक्षिण बहती है, गंडक है, उत्तर से दक्षिण बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कर्मनाशा। कर्मनाशा। और फिर से हो जाएगा आपका सोन, अजय, फल्गु। ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो रसोइया का नाम पूछा गया है। ये सवाल इतना रिपीटेशन हुआ, 2 बार पूछ लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बतक मियाँ। बतक मियाँ जो थे और गांधी जी के रसोइया थे, तो उन्होंने ये खबर कि जो खाने में भोजन में जहर मिला है राजेंद्र प्रसाद को बताया था, राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को खबर दिया, तब जाके महात्मा गांधी की जान बची। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह की विफलता के कौन से कारण थे? 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो देखिए, कारण देखते हैं। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। 1857 के समय समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था, मजदूर अलग, पढ़े लिखे लोग अलग, शिक्षित वर्ग अलग ही था। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम भी नहीं था, विचारधारा भी नहीं था, संगठन का अभाव भी था, और परंपरागत हथियार की जो थी वो उपलब्धता थी, जबकि आधुनिक हथियार नहीं थे। जब अंग्रेजों के पास सैन्य श्रेष्ठता भी थी और आधुनिक हथियार भी थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? ये आपका मेन क्लू है। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जबकि राजेंद्र प्रसाद को क्या जाना जाता है? देश रत्न। ध्यान रखिएगा, देश रत्न के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर लोकनायक की बात करें तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर। तो आप लोग उपनाम भी याद रखिए क्योंकि परीक्षा में देख ही रहे हैं कैसे भी पूछ दे रहा है सवाल। अगला सवाल है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे
इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? जब चंपारण आंदोलन हो रहा था तो महात्मा गांधी ने अपना किसानों की ओर से समस्या बताई, तो अंग्रेजों ने उसका क्या समाधान निकाला, ये बताना था इसमें उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना। चंपारण कृषि समिति की स्थापना 1918 में होती है। किसकी अध्यक्षता में? तो एफ जी सलाई। एफ जी सलाई की अध्यक्षता में इसमें महात्मा गांधी खुद सदस्य रहते हैं और डी रैनी भी इसमें सदस्य ही रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 30 मीटर। 30 मीटर है, तराई में स्थित है ये कोसी मैदान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 30 मीटर। अगला सवाल है कि 1937-38 में बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती बिहार में किसानों के लिए काफी फेमस रहे हैं। इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1829 में, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। बार बार रिवीजन करते चलिए ताकि आप लोगों को याद होता रहे। तो 1829 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। जबकि जो पीर अली खान है, ये पटना से 1857 के विद्रोह में शामिल थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित है, आर्य समाज। और जयप्रकाश नारायण जो है आपका आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाकी एनालिसिस। अगला है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायणी नदी। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पूर्वी नदी है। ये जो महानंदा है ये पूर्वी नदी है। आपके बिहार के सबसे पूर्वी नदी पूछा जाए तो महानंदा नदी है। और जो नारायणी नदी है, इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछे बताएं तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा, त्रिशूला हो जाएगा, त्रिशूला। त्रिशूला इसकी सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक भी सहायक नदी है। अगला सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना पाया जाने वाला घटना काफी चर्चा में रहा था, तो ये जमुई होगा इसका सही उत्तर। जबकि मुंगेर में क्या पाया जाता है? बक्साइट पाया जाता है, बक्साइट मुंगेर में। रोहतास किसके लिए फेमस है? बताइए आप लोग, कमेंट में बताइएगा इसका सही उत्तर कि रोहतास किसके लिए फेमस है। हमने पीछे डिस्कस किया है अपने अन्य वीडियो में। जो नवादा और गया है, नवादा गया में क्या मिलता है? तो नवादा गया में क्या मिलता है आपका? नवादा और गया में अब्रक मिलता है, अब्रक। अब्रक। यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम गया में मिलता है, यूरेनियम गया में। तो इस प्रकार आप लोग अन्य फैक्ट याद रखिएगा। अगला है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर पता है कि पश्चिम चंपारण में जो गंडक नदी है, गंडक नदी के तट पर बना हुआ है त्रिवेणी नहर। गंडक नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसमें अन्य की बात करें तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है आपका? कोसी नदी निकलती है आपका नेपाल से। इसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी में कौन? तो मैकाल श्रेणी से। तो इस प्रकार या सही उत्तर हो जाएगा आपका गंडक रिवर, जो त्रिवेणी नहर का निर्माण करती है इसी नदी पे। अगला है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, ये हमने कई बार चर्चा किया 1912 में। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो उड़ीसा शामिल था, पश्चिम बंगाल शामिल था, और इसमें बिहार शामिल था उस समय के 1912 में। 1936 में क्या हुआ? तो 1936 में आपका बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, उड़ीसा से अलग बिहार। तो इस प्रकार ये दोनों डेट जो है काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? सूजनी क्या है? तो सूजनी एक प्रकार का कढ़ाई है। ये 69 बीपीएससी में सवाल है, ये सब तो बीपीएससी का ही सवाल पूछा हुआ है।
तो सूजनी क्या है? एक प्रकार का कढ़ाई है जो कला के क्षेत्र में फेमस है। इसका अन्य बात करें तो जो इसको जीआई टैग भी मिला हुआ मुजफ्फरपुर में काफी फेमस है। मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर सूजनी कढ़ाई के लिए फेमस है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यही है, लेकिन हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ क्या लिखा है? गलत कथन। गलत कथन पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। आप लोग बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बांका जिले में ना होकर कहाँ है? भागलपुर में है। भागलपुर जिले में है अभी वर्तमान में। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। बिल्कुल गलत है। गोपाल ना होकर कौन किया था? धर्मपाल। धर्मपाल ने किया था। इसको हमने अन्य वीडियो में बताया है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। बिल्कुल सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये भी सही है। गलत कौन है? तो एक और दो। एक और दो दोनों गलत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार में प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? देखिए दोस्तों, जब बीपीएससी ने ये सवाल पूछा था तो काफी विवाद में रहा। तो इस प्रकार इससे इन्होंने सवाल को डिलीट कर दिया। इसका सही उत्तर होगा आपका 2070, जो कि ऑप्शन में नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। आजाद दस्ता देखिए 1942 से जुड़ गया। बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जेपी जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया, लेकिन वहां पर प्रशिक्षण का काम कौन कर रहा था? तो प्रशिक्षण का कार्य नित्यानंद सिंह कर रहे थे, वहां पे ट्रेनर का काम। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय आपका मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी में था। ध्यान रखिएगा आप लोग। चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1921-22, चौरा चौरी कांड इसी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक आंदोलन 1930 से 34। ध्यान रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड ड्रिंकिंग स्टेशन खोला गया है? उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड ड्रिंकिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में। उत्तर भारत पूछा है, ध्यान रखिएगा, उत्तर बिहार नहीं पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भागलपुर। अगला सवाल देखते हैं। इसमें पश्चिम चंपारण की बात करें तो वीटीआर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दो लोग थे। इन दोनों लोगों ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कब किया था? तो 1908 में किया था। प्रफुल्ल चाकी को प्रफुल्ल चाकी ने पकड़ाने के बाद आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस थे। जो ये षड्यंत्र चला था, इस षड्यंत्र का नाम था अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र केस मुजफ्फरपुर में जो हुआ था, अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत जिसे देखा गया था। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? गिद्ध संरक्षण योजना कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कांवर लेक कहाँ है? कांवर लेक बेगूसराय में। बेगूसराय। कैमूर टाइगर रिजर्व कैमूर में है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका राजगीर गया में है। अगला सवाल है, सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ये करंट का सवाल भी था। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार बहुत बार पूछा जा चुका है अन्य परीक्षाओं में भी। तो ऑपरेशन प्रहार आपका शराबबंदी से संबंधित है। शराबबंदी बिहार में कब लागू हुआ था? 2016 में कानून बना था ऑपरेशन, जो शराबबंदी से संबंधित कानून था, मद्य निषेध वाला, 2016 में बना था। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो ये बख्तियार खिलजी, जिन्होंने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, यही बख्तियार खिलजी है। इसमें अगला सवाल देखें। जो सवाल अगला है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध के जो शासक थे बिंबिसार, इसका चिकित्सक का नाम क्या था? तो चिकित्सक जो था जीवक नाम था इनका।
जीवक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवक। और जो बिंबिसार है हर्यक वंश के संस्थापक है। हर्यक वंश, बड़ी ध्यान से देखते चलिएगा, हमने डिटेल जो बता रहे हैं उसका। हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश में जो बिंबिसार है इनको क्या कहा गया है? श्रोणिक। श्रोणिक इनके कहा गया है, श्रोणिक। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को। बिंबिसार जो थे बौद्ध और जैन दोनों के, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी और बौद्ध भगवान बुद्ध दोनों के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनके जो पुत्र थे अजात शत्रु थे। अजात शत्रु। अजात शत्रु, ये वंश जो है हर्यक वंश पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अजात शत्रु, बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने की। अजात शत्रु की हत्या इसके पुत्र ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम लगाइए। सही जिलों का क्रम लगाना है कि कौन सा क्रम सही है शहरीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नालंदा, मुंगेर और पटना। नालंदा, मुंगेर और पटना। कब कितना कितना है? तो ये आपका 26.2% नालंदा का है। मुंगेर का कितना है? तो मुंगेर का आपका 28.3% है शहरी दर। और पटना का है आपका सबसे ज्यादा 44.3%। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जनगणना वाला सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से, अब पूछा ही जा रहा है, देख ही रहे हैं। देखिए अगला सवाल ही आ गया जनगणना के ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? पुरुषों से ज्यादा महिलाएं किस जिले में थी? तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी आपका गोपालगंज जिले में। गोपालगंज जिले में सर्वाधिक सेक्स रेशियो था। कितना था? तो 1021 था। 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं थी। जबकि बिहार के टोटल सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें बिहार की, तो कितना था? 918। 918, जबकि भारत का कितना था? 943। 943 लिंगानुपात भारत का था, जबकि बिहार का लिंगानुपात 918 था। और जो बच्चों का यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है, बाल लिंगानुपात है, कितना था? 935। चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 था। जबकि मैक्सिमम कहाँ था? मैक्सिमम आपका किशनगंज में। और जबकि मिनिमम कहाँ था, यानी कि अधिकतम कहाँ था? किशनगंज में। किशनगंज। और जो न्यूनतम है वो आपका वैशाली में था। वैशाली। जो ये लिंगानुपात है आपका बिहार में पुरुषों में ज्यादा, तो पुरुषों से कम महिलाएं कहाँ पे थी? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर में। मुंगेर में कितना था भाई लिंगानुपात? वहां का सबसे कम था 876 लिंगानुपात था आपका। बाल लिंगानुपात में सबसे कम कहाँ है? वैशाली का। सबसे ज्यादा कहाँ है? किशनगंज का। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इतना फैक्ट हमने बताया। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी को चंपारण आने का नाम आमंत्रण किसने दिया था? देखिए हमने आगे डिस्कस भी किया, पहला सवाल से बाद का जो सवाल था डिस्कशन में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। सही उत्तर राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया में महात्मा बुद्ध को, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ पर है? जमुई में। जमुई जृंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध को कहाँ कौन सी नदी थी? फल्गु नदी, निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। और जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। और जो पार्श्वनाथ स्वामी थे ये 23वें तीर्थंकर थे। 23वें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल जो थे और अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में पटना में की थी। देखिए इसमें 3 साल पहले से बने अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सान्याल। कब की थी? 1913 में। कहाँ हुई थी? तो पटना में। यह अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? 1931 में जो बिहार समाजवादी पार्टी थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था।
जबकि 1934 में देखें हम लोग 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। कहाँ हुआ था? तो अंजुमन इस्लामिया हाल में। अंजुमन इस्लामिया हाल 1934 में, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र थे और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। जो सूर्य वंश के संस्थापक थे वो शेरशाह ही थे। इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है ये। जिसका डिजाइन किसने किया था? तो मीर मोहम्मद अलीवाल ने किया था इसका डिजाइन। 1945 में जो कालिंजर की युद्ध था 1945 में 1945 का 1545 में कालिंजर के युद्ध के समय शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। सीतामढ़ी जो सीता का जो ये स्थल है वहां पर इसके लिए फेमस है सीतामढ़ी। पावापुरी आपका जैन भगवान महावीर की जो मृत्यु स्थल है पावापुरी। मनेर आपका जहाँ पर गंगा नदी मिलती है। अगला सवाल देखते हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों लोग चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? देखिए हमने पीछे डिस्कस ही किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जगदीशपुर। जबकि ग्वालियर और झांसी से कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। मेरठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन से हजारीबाग जेल से फरार हो गए? हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे जयप्रकाश नारायण। कब हुए थे? दिवाली के दिन। ध्यान रखिएगा दिवाली के दिन जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फरार हो गए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गया अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास यानी कि सी आर दास ने की थी। ध्यान रखिएगा बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के? 3 अधिवेशन हुए थे। पहला 1912 में हुआ था, दूसरा 1922 में हुआ था और तीसरा 1940 में हुआ था। ये 1912 वाला जो हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना, ये आपका गया और ये आपका रामगढ़। रामगढ़ इसके अध्यक्ष कौन थे रामगढ़ के? तो अबुल कलाम आजाद। गया में आप लोग देख ही रहे हैं चितरंजन दास। और जो बांकीपुर था, बांकीपुर में कौन थे? आर एन मधुलकर। आर एन मधुलकर। इस प्रकार हमने कांग्रेस के तीनों अधिवेशन की बात की यहाँ पर जो बिहार में संपन्न हुए थे। इसमें देखें कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे? तो 1924 के बेलगाम में। जो हकीम अजमल खान ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अबुल कलाम आजाद 1940 यानी कि रामगढ़ अधिवेशन। अगला सवाल है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि का जो विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास था। जबकि वित्त मंत्रालय किसके पास था? लिकायत अली के पास। लिकायत अली के पास वित्त मंत्रालय था। रक्षा वाला मंत्रालय किसके पास था? तो रक्षा मंत्रालय था आपका सरदार बलदेव सिंह। और गृह मंत्रालय आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। अगला सवाल देखते हैं स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी 1923 में। ध्यान रखिएगा इस दल की स्थापना चितरंजन दास यानी कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने भी की थी। मोतीलाल नेहरू। लेकिन बिहार में श्री कृष्ण सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ सरकार किस कर के विरुद्ध करने का विकल्प चुना? तो ये इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई कोई नहीं।
यानी कि कौन सा कर था, तो चौकीदारी कर था, चौकीदारी कर, ध्यान रखिएगा आप लोग। बिहार में समुद्र तट नहीं है, इस प्रकार नमक सत्याग्रह नहीं किया गया, लेकिन चौकीदारी कर न देने का विरोध किया गया। नमक सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ हुआ था बिहार में? नखासपिन पटना, नखासपिन पटना। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? देखिए रिपीट सवाल हो गया, बतख मियाँ 2 बार पूछ चुका है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका स्वामी विद्यानंद ने अध्यक्षता की थी, किसानों की अगुवाई की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। जबकि राजकुमार शुक्ल जो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, श्री कृष्ण सिंह बिहार के श्री जो है प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और बिहार में स्वराज दल के संस्थापक भी थे। अगला है कि बिहार में पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीराबाद दरभंगा। यह करंट में सवाल था, उस समय पूछा गया था। अगला सवाल है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार में किस जिले में मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भागलपुर, भागलपुर जिले में ये मनाया जाता है। अगला सवाल है कि जो है डॉल्फिन, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पटना, पटना में स्थित है, पटना। इसका अगला सवाल देखते हैं, बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? तो ग्रीन बजट आपका 2020-21 में पास किया गया था, जबकि जेंडर बजट जो है, जेंडर बजट 2008-9 में, 2008-9 में। बाल बजट कब हुआ था? बाल बजट आपका 2013-14 में, 2013-14 में। पहला जेंडर बजट किसने पास किया था? तो आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश पहला जेंडर बजट पास करने वाला राज्य था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि सूची बताना है कौन सा कहाँ पर मैच करेगा। तो देखिए मधेपुरा, वैशाली कहाँ है आपका? तो वैशाली आपका पुष्प उत्पादन के लिए फेमस है, भागलपुर जो है रेशमी वस्त्र के लिए है, जमुई जो है सोना के लिए, मधेपुरा आपका रेल डिब्बा के लिए। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज हम लोगों ने इतना सवाल देखा, अगला सीरीज हम लोग फिर शुरू करेंगे, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि हमारे जो डिस्कशन है उससे सवाल बनने की बहुत सारे चांसेस है। आप लोग जितना से जितना हो सके क्विक रिवीजन करिए, एक वीडियो को 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, ताकि वहां पर बिहार स्पेशल के सवाल गलती ना हो। चलिए, इतना देखने के लिए थैंक यू।